ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कौन सा शासक अखंड भारत का सपना लेकर चला था? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी बिंदुसार, सी सम्राट अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान, अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, अगर पूछे केरल में केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो केरल का क्या हो जाएगा? कथकली। ठीक है, कथकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूछे तो उत्तर का हो जाएगा कथक, उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पूछे तो आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र केसरी, बी हिंद स्वराज, सी यंग इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर वेंकट रमन, डी हरगोविंद खुराना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पूछे तो दूसरा कौन से हो जाएंगे? तो सीवी रमन हो जाएंगे। ठीक है, सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, सीवी रमन, इनको शॉर्टकट में सीवी रमन कहते हैं। तीसरा पूछे तो तीसरा आपका हो जाएगा क्या? हरगोविंद खुराना हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा पूछे तो तीसरा हरगोविंद खुराना हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य। ठीक है, उसके बाद इनको सीवी रमन को कौन से क्षेत्र में मिला था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, हरगोविंद खुराना को कौन से क्षेत्र में मिला था? तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी केरल, सी असम, डी मणिपुरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2025 में किस देश में मृत्यु दंड माफ़ करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी मलेशिया, सी ब्राज़ील, डी भारत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महिला संवाद शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। ठीक है,
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी कोसी, सी हुगली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारे शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, हालांकि विटामिन और प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन शीघ्र पूछे तो किससे मिलती है? तो ग्लूकोज से शीघ्र हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं साइंस का। पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फिबुला, बी फीमर, सी स्टेपिज, डी टिबिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी है पैर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओलो रोमर, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी गैलीलियो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओलो रोमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रोजन गैस की सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए N2, ऑप्शन नंबर बी N3, ऑप्शन नंबर सी N, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सी पक्षी पीछे की ओर उड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए हार्मिंग बर्ड, बी डीवी, सी डोडो, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हार्मिंग बर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में रेडियो का आविष्कार किसने किया? निम्नलिखित में रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, बी न्यूटन, सी एडिसन, डी JL बेयर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 40, बी 46, डी सी 48, डी 32। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 46। ठीक है, अगर जोड़े में पूछे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़े संख्या पूछा है तो 46 होगा, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानव शरीर में पानी की कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 65, बी 60, सी 80, डी 75। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 60% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए DNA, बी कोशिका भित्ति, सी रोबर्ट हुक, डी केंद्रक कला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, DNA। ठीक है, मनुष्य शरीर का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो DNA है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बी भास्कर,
सी रोहिणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, ध्वनि तरंग किस मध्यम में नहीं चलती है? देखिए नहीं चलती है पूछा है। ठीक है, ध्वनि तरंगे किस मध्यम में नहीं चलती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। ठीक है, तो देखिए ठोस, द्रव्य और गैस ये तीनों में चलती है। ठीक है, तीनों में चलती है। हमसे पूछा क्या है? नहीं चलती है, तो बच गया क्या? निर्वात। तो निर्वात में नहीं चलती है, तो निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रकाश के मध्य में सबसे तेज चलता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात, बी वायु, सी कांच, डी जल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, निर्वात। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हीलियम गैस का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए टायर, बी गुब्बारा, सी खाना बनाने में, डी पेट में। पेट में मैं लिखा है। ठीक है, मैं कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुब्बारा, ऑप्शन नंबर बी गुब्बारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आवर्त सारणी का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव, बी न्यूटन, सी डाल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और साइंस का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रीजनिंग का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए पेट, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी ग्रासनली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंह से शुरुआत होती है। ठीक है,